एक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी के कद को अगर नहीं समझते तो राज्यसभा में उनको नहीं ले जाते बिहार से। इतना आप जान लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की जमीनी ताकत तो है कि बिहार की राजनीति में लवकुश समीकरण में, लवकुश समाज में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार जी के बाद दूसरे नेता है उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा समाज से लेकर लवकुश समाज में आप कह रहे हैं राम पुकार सिन्हा साहब, आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को अगर बीजेपी नजरअंदाज करती या नहीं समझती तो उनको राज्यसभा नहीं भेजती। इसको इस सिक्के के तो दो पहलू हो सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का लॉलीपॉप थमा दिया और फिर टेंशन से मुक्त हो गई बीजेपी। बोर्ड और आयोगों में कोई हिस्सेदारी नहीं देनी है, सीट बंटवारे में भी कोई बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 2-4 सीटें जो मन में आए दे दो, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की औपचारिकता या भेजने का लॉलीपॉप पहले ही थमा चुकी है बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में कई आयोगों का गठन हुआ है, जेडीयू और बीजेपी के हिस्से में आया ही, लेकिन बहुत कुछ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के हिस्से में भी आया। किसी के दामाद और किसी के बहनोई को आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में क्यों नहीं कुछ आया? उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिला बोर्ड और आयोगों के गठन में? मेरी जानकारी दुरुस्त करेंगे राम पुकार सिन्हा साहब, मेरे साथ हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। और राम पुकार सिन्हा साहब बताएंगे, मुझे पता नहीं है कि चिराग पासवान के जो बहनोई हैं, चिराग पासवान के जो रिश्तेदार हैं, उनको अगर अनुसूचित जाति जनजाति का अध्यक्ष बनाया गया, जीतन राम मांझी के दामाद को भी एक कुर्सी मिली, उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पार्टी के लोगों के हिस्से में क्या आया? राम पुकार सिन्हा साहब, मेरा जनरल नॉलेज क्या आप दुरुस्त करेंगे? कुछ आया या नहीं आया? चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को तो मिला, आपको मिला या नहीं मिला? और नहीं मिला तो भाई सवाल तो बनता है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की ऐसी अनदेखी क्यों? अभिषेक भाई, एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की अनदेखी नहीं कोई कर सकते हैं। इतना आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति में वो धुर उतारा है कि कोई चाहेगा कि इग्नोर करके चले, संभव नहीं है। हाँ, आयोग में आपकी बात कहना लाजमी है। जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी के लोगों को एडजस्टमेंट किया गया, हमारी पार्टी के लोगों को एडजस्टमेंट नहीं किया गया है। यह आपकी बात जायज है, इसके प्रति मैं सहमत हूं। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं कि हमारे नेता, हमारे पार्टी सुप्रीमो, माननीय राज्यसभा सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इतने सहनशील इंसान हैं कि अगर उनके सहनशीलता से कोई अगर नाजायज फायदा एनडीए गठबंधन में उठाना चाहेगा तो संभव नहीं है। हमारे नेता भी जवाब दिए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कोई कदुआ का बतिया नहीं है, कोई उंगली दिखाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति समाप्त हो जाएगी और कदुआ का बतिया जल जाएगा। इतना मैं कह सकता हूँ। राम पुकार सिन्हा साहब, आंख नहीं दिखाई जा रही, बीजेपी आंख क्यों दिखाएगी? बीजेपी आंख नहीं दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी बस आपको इस लायक नहीं समझ रही है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का जो कद है एनडीए में, उस लायक उपेंद्र कुशवाहा को नहीं समझा जा रहा है। और जो हिस्सेदारी उनको मिल रही है वो हिस्सेदारी आपको नहीं मिल रही है, बल्कि आपको तो कुछ नहीं मिल रहा है। और सवाल है कि सहनशीलता का, या आप कह रहे हैं कि आप सहमत है, सहमत होकर ही क्या करेंगे? सीट बंटवारे में भी अगर यही हाल रहा तो फिर आपकी क्या आपके कार्यकर्ता क्या करेंगे? आपके पास टिकट के जो दावेदार हैं वो क्या करेंगे? पार्टी के अंदर भी स्थिति फिर खराब होगी। अभिषेक जी, आपके न्यूज 4 PM के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारा नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा की शक्ति को जानता है, बखूबी जानता है, और राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है कि बिहार की राजनीति में बिहार के जो तमाम नेता हैं, उन नेताओं में नीतीश कुमार के बाद एनडीए गठबंधन में अगर कोई जमीनी पकड़ वाले नेता है तो उसका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। और इतना मैं कह सकता हूं कि विगत लोकसभा चुनाव को बिहार की जनता और देश की जनता और देश के राजनीतिक भूले नहीं है। एक से एक सेफेलॉजिस्ट है। एक उपेंद्र कुशवाहा के साथ काराकाट में अगर विश्वासघात होता है तो 8 से 9 सीट चली जाती है। तो उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ताकत को एनडीए बखूबी जानता है। और मीडिया के लोग जो कुछ एनालिसिस करे
अभी आयोग का गठन हो रहा है, आपका कहना जायज है कि हमारे पार्टी के किसी नेताओं को आयोग में नहीं रखा गया है। इसके बारे में तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा विस्तृत बात करेंगे कि उनसे नाम मांगा गया था कि नहीं मांगा गया था। हम लोग तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं लोग। 8 जून की रैली की तैयारी में अपने नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं। नहीं जी राम पुकार सिन्हा साहब उपेंद्र कुशवाहा बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन लगता नहीं बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बस एक ही बात अभी कहते हैं, एनडीए में ऑल इज वेल है। लेकिन ये तो ये उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि एनडीए में ऑल इज वेल है। आपको लगता है ऑल इज वेल है और भारतीय जनता पार्टी ने आपको कोई हिस्सेदारी के लायक नहीं समझा, बोर्ड और आयोगों में आपको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली, तो इसको ऑल इज वेल कहेंगे? आप खुद अपने मुंह अपनी जुबान से बताइए, आपको लगता है ये ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल तो है ही, इसमें कहीं तो वेल नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा क्या होगी? अभिषेक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी के कद को अगर नहीं समझते तो राज्यसभा में उनको नहीं ले जाते बिहार से। इतना आप जान लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की जमीनी ताकत तो है कि बिहार की राजनीति में लवकुश समीकरण में, लवकुश समाज में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार जी के बाद दूसरे नेता है उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा समाज से लेकर लवकुश समाज में अपनी पकड़ है। आप कह रहे हैं राम पुकार सिन्हा साहब, आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को अगर बीजेपी नजरअंदाज करती या नहीं समझती तो उनको राज्यसभा नहीं भेजती। इसको इस सिक्के के तो दो पहलू हो सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का लॉलीपॉप थमा दिया और फिर टेंशन से मुक्त हो गई बीजेपी। बोर्ड और आयोगों में कोई हिस्सेदारी नहीं देनी है, सीट बंटवारे में भी कोई बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-4 सीटें जो मन में आए दे दो, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की औपचारिकता या भेजने का लॉलीपॉप पहले ही थमा चुकी है बीजेपी। इसको तो ऐसे भी देख सकते हैं ना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में बहुत मजबूत पकड़ रखता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 10,000 से लेकर 45,000 तक वोट को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक नेता है, एक एक कार्यकर्ता है जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू हमारे नेता को इतना नजरअंदाज करके नहीं चल सकता। आयोग का गठन का मामला है, किए हैं, अब कैसे किए हैं आयोग के मामले में अगर हमारे पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, भविष्य में होने वाला है, उसमें कुछ अगर हो सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव में हम जिस नाव पर सवार हैं, एनडीए नाव है, और इस एनडीए नाव पर अगर एक भी लोग अगर डूबेगा तो पूरी नाव डूब जाएगी। हमारे नेता भी बोल रहे हैं और मैं प्रवक्ता होने के नाते भी बोल रहा हूं कि कोई अगर उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर करके चलेगा एनडीए गठबंधन में तो ये शायद संभव नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को एनडीए गठबंधन के सभी लोग जानते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो। उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को सब लोग जानते हैं। और बिहार का कुशवाहा समाज, जिस समाज में उपेंद्र कुशवाहा जी पैदा लिए, जिस समाज में मैं पैदा लिया हूं, कुशवाहा समाज की 80-85% जनता उपेंद्र कुशवाहा पर विश्वास रखती है। और आज कुशवाहा समाज का देन है कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी स्थापित है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। और कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का नेता मानता है और देश के कुशवाहा समाज के नेताओं में उपेंद्र कुशवाहा जी की पहचान है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई इग्नोर करके चाहे कि बिहार की राजनीति में हम सर्वाइव कर ले, तो ये संभव नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम जैसे हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता मरने और मिटने के लिए तैयार है। अभिषेक जी, शाहाबाद के इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा का नाम तक नहीं लेते हैं। इसको भूलना कहेंगे या फिर ये इसको अनदेखी कहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की अनदेखी कहेंगे? आप लोगों को क्या लगता है? उपेंद्र कुशवाहा कोई भुलाने वाले नेता है क्या? उपेंद्र कुशवाहा बिहार के एनडीए गठबंधन में 5 पार्टियों के नेताओं में एक प्रमुख नेता है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 5 पार्टी है बिहार में एनडीए, और उसमें के एक सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर मिस कर गए होंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी के दिल से उपेंद्र कुशवाहा चले गए। ऐसे नहीं होता है। हम भी उपेंद्र कुशवाहा जी के बहुत करीबी लोगों में से हैं, उसके बावजूद भी कभी मंच पर अगर मेरा नाम उपेंद्र कुशवाहा जी भूल जाते हैं तो इसका मतलब राम पुकार सिन्हा को उपेंद्र कुशवाहा जी भूल गए, ऐसा कभी नहीं है। मीडिया का अपना कयास है। और कोई नेता अगर सोच रहे हो कि नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम नहीं लिए तब मेरा कद बढ़ जाएगा, तो उन नेताओं के लिए भी सबक और राम पुकार सिन्हा एक चेतावनी देता है कि वे गलतफहमी में नहीं रहे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सबसे प्यारे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं। और फिर मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सबसे प्यारे हैं
बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत बिहार के सभी लोग जानते हैं। राम पुकार सिन्हा साहब, मेरा आखिरी सवाल है। आपका दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सबसे प्यारे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अगर प्यार की परिभाषा ये है कि पहला खेल 2024 के लोकसभा चुनाव में और दूसरा खेल निगम और बोर्डों के बंटवारे में कोई हिस्सेदारी न दी जाए, तीसरा खेल जो संभावित है सीट बंटवारे में भी बहुत भाव आपको न मिले, और चौथा खेल जो यह भी संभावित है कि हो सकता है फिर उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की साजिश हो, निपटाने का खेल हो, तो जाहिर तौर पर ये प्यार है, ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस बात को पचा सकती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चश्मे से या एनडीए के किसी नेता के चश्मे से देखना होगा इसको पचाने के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि ये प्यार है। प्यार की परिभाषा क्या ये होती है? अभिषेक जी, एक कहावत है, अभिषेक जी एक कहावत है कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं मंजिल को पाकर मानेंगे। हाँ, हम भी किसी से कम तो नहीं, तस्वीर बदल कर मानेंगे, हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे। इतना मैं कह देना चाहता हूं कि मैं बतासा के लिए मंदिर को नहीं तोड़ना चाहता हूं। आयोग और निगम और आयोग के सदस्य के लिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा नहीं है। हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एमपी बनने के लिए है, एमएलए बनने। जी, इतना मैं आपको बतला देना चाहता हूं। ठीक है। राम पुकार सिन्हा साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।